आज इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ संतों के मुखारविंद से निकलने वाले आशीर्वचनों से एवं इनके कर कमलों से ये धरा आज पुनः अपने आप को धन्य महसूस कर रही होगी। भगवान गुरु जाम्बो जी ने इसी धरा पर आकर के निर्वाण पद की प्राप्ति की थी, यानी इसी धरा पर बैठ करके ओल्हे हुआ अलेख। संतों ने साखियों में गाया कि भगवान इस धरा पर बैठ करके ओल्हे हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जो परमात्मा नित्य है उस परमात्मा की प्रागट्य होता है और जो अनित्य है उसकी उत्पत्ति होती है। जो नित्य है उसका तो प्रागट्य होता है, प्रगटीकरण होता है। जैसे लकड़ी में काष्ठ में अग्नि है लेकिन उसका प्रागट्य होता है घर्षण के माध्यम से। वो उसमें पहले से समाई हुई थी, केवल उसका प्रगटीकरण हुआ है घर्षण के माध्यम से। लेकिन यदि चूल्हे में अग्नि आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी, लकड़ी उसमें अलग से रखनी पड़ेगी, सारा मटेरियल तैयार करके आपको जलाना पड़ेगा। उसके अंदर अग्नि नहीं थी, उसमें आपने अलग से संसाधन जुटाए और फिर आपने अग्नि को उत्पन्न किया। वैसे ही जो अनित्य है, चूल्हे में अग्नि नित्य नहीं रहती, कभी कभार रहती है, अनित्य है, तो अनित्य की उत्पत्ति होती है और जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। लेकिन जो वस्तु प्रकट होती है, जिसका प्रागट्य होता है, उसका विनाश नहीं होता। वो अंतर्ध्यान होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, ओल्हे हुआ अलेख। भगवान इस धरा को छोड़ करके गए नहीं है। आज भी हम यहां पर बैठ करके अनुभूति करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हाँ, भगवान की सत्ता अप्रोक्ष रूप से आज भी विशेष रूप से इस धरा पर ज्यादा है। यहां पर आते ही हमारी मति, हमारा मानस, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा केंद्रित हो जाती है। इस धरा में, इस भूमि में भगवान के पदार्पण से इस धरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहां पर आने से हमारे मानस को भी बदलने की शक्ति ये धरा रखती है। तो इस धरा में, इस कण कण में वो परमात्मा छुपा हुआ है और आज भी उस परमात्मा की सत्ता को हम कुछ स्थान विशेष पर हम महसूस करते हैं। वो परमात्मा सब जगह समाया हुआ है, लेकिन जिस स्थान पर प्रकट होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, वो परमात्मा, उस धरा की महिमा संतों ने साखियों में, अपनी वाणियों में, अपने अनुभूति से जो भी साहित्य सृजित किया उस सब में वो लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज जाम्बो जी इस धरा पर आकर के अंतर्ध्यान हुए, निर्वाण पद को प्राप्त हुए। भगवान छोड़ करके गए नहीं है इस धरा को। बस पहले प्रकट थे, दिखाई दे रहे थे, अब अंतर्ध्यान हो गए, दिखाई देना बंद हो गए, केवल दिखाई देना बंद हुए। साखी में संतों ने कहा, लाला सर की साकरी पहुंच कियो प्रयाण, इल्ला माई अंधियारो भयो भौमज बरतो भान। जिस अज्ञान के अंधकार में मानव समाज आकंठ डूबा हुआ था, उस अज्ञान अंधकार से भगवान गुरु जाम्बो जी ने ज्ञान रूपी सूर्य देकर के सारी उस निशा का अंत कर दिया। और जब वो भगवान इस धरा से अंतर्ज्ञान हुए, तब संतों ने कहा कि भगवान जब इस धरा को छोड़ करके अंतर्ज्ञान होने लगे
तब ऐसा लगने लगा कि मानो पुनः भूमज बढ़ते भाण, ये भूमि जैसे सूर्य के रहित अपनी रात्रि को पुनः रात्रि में आच्छादित हो गई हो, रात्रि में ढक गई हो। लेकिन गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा कि ये निशा तुम्हारे जीवन में ना आए, इसलिए मैं तुम्हें एक धरोहर देकर के जा रहा हूं, वो है मेरी वाणी। इस वाणी का आप पाठ करना, इस वाणी के ऊपर आप शोध करना, इस वाणी को श्रद्धा और भाव से पढ़ना, गाना, अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान इसी में खोजना, आपको अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा। इसी के अंदर मेरी शक्ति समाई हुई है। और भगवान गुरु जाम्बो जी की वाणी आज से 5 शताब्दी पूर्व जितनी उपयोगी थी, उससे कहीं अधिक उपयोगी आज के युग में भी है, और भविष्य के युग में भी ये वाणी उतनी ही उपयोगी रहेगी। समय के साथ साथ में लोगों की वैचारिक क्षमता का विकास हुआ, बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, और जैसे जैसे विकास हुआ ऐसे ऐसे ही अर्थों में भिन्नता आई। शब्दवाणी का प्रारूप नहीं बदला, शब्दवाणी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से जैसा सोचा, जैसा विचारा, वैसा अर्थ इस शब्दवाणी से प्राप्त किया। और शब्दवाणी जीवन जीने का एक दर्शन है। गुरु महाराज जाम्बो जी ने जिन भक्तों को शब्दवाणी कही, जिन लोगों को अपनी वाणी का उपदेश दिया, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में जो भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, आडंबर थे, पाखंड थे, उन सभी को छोड़ करके, यहां तक कि अपना जो परंपरा से जिस धर्म का निर्वाहन कर रहे थे उसको भी छोड़ दिया, और इस मानव धर्म, विष्णु धर्म को अपने जीवन में स्वीकार किया। इस पंथ पर चलना उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ये मार्ग मुक्ति के पथ को प्रशस्त करता है और साथ ही हमें जीवन जीने के लिए युक्ति भी प्रदान करता है। आज सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के सामने कि उसके पास में जीवन जीने की युक्ति नहीं है। युक्ति पूर्वक यदि हम जीवन को जीते हैं तो मरणोपरांत मुक्ति भी निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिसने युक्ति से जीना नहीं सीखा, उसकी मुक्ति में भी बहुत बड़ा संशय है। मुक्ति में संशय स्वतः ही होना है। व्यक्ति युक्ति जीने की नहीं आई, विधि नहीं सीखी, तो मरणोपरांत मुक्ति भी मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज जाम्बो जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जहां जीवन की विधि जे कोई आवे हो करते आप जो हुई पान, जाकी बहुती निवणी बहुती क्रिया समान, जाकी तो निज निर्मल पाया, जो जो देखो ले चढ़ियो आसमान, यह मड देवल मूल न जोगा, निज कर जब तो पीरा, अनंत रूप जो हो अभागत, जिनका खोज लहो सूरवान, से तन से तुम जोरे जोर, अंड से अंड अयालो उद्भिज खेल। गुरुदेव कहते हैं कि भीगा है पण भोगा नाही, पानी माहे पखानो, जीवत मरो रे जीवत मरो, जहां जीवन की विधि जाने। जैसे हमने अपने जीवन को, अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बना लिया, और पत्थर के समान कठोर यदि हमारा हृदय है
तो चाहे धर्म का रंग हो, चाहे ज्ञान की गंगा हो, किसी भी गंगा में हम निमंजन करते रहें, डुबकी लगाते रहें, लेकिन पत्थर ऊपर से भीग जाता है, थोड़ो अंदर से तो फिर सूखा निकलता है। ऐसे ही यदि हमने भी अपने जीवन में अपने हृदय को पत्थर की तरह कठोर बनाए रखा और इस ज्ञान के रंग में, भक्ति के प्रवाह में डूब भी गए, तो भी अंदर से यदि परिवर्तन नहीं आया, भीतर से यदि हमने परिवर्तन करना प्रारंभ नहीं किया, तो उससे ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तभी होगा जब हमारे अंदर से परिवर्तन आएगा। हम स्वयं परिवर्तन का प्रारंभ अपने भीतर से करेंगे, तब स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। और जब अपने अंदर बदलाव आएगा तो इस युग में भी परिवर्तन प्रारंभ होगा। हमारे भीतर एक क्रांति होगी, एक शांति का बीज प्रस्फुटित होगा, तो जगत भी वैसा ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी है उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। भीगा है पण भेदा नहीं, भगवान कहते हैं भीग तो गया लेकिन भेदन नहीं हुआ, आर पार नहीं हुआ। हमने शब्दवाणी को, कथा को अपने कानों से तो सुना, लेकिन यदि हृदय तक नहीं पहुंचाया, भीतर नहीं पहुंचाया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो वो अधिक असर नहीं करेगी। जिस प्रकार कुशल वैद्य के पास में हम अपनी बीमारी को लेकर के जाते हैं और वो कुशल वैद्य आपको दवाई देता है, उस दवाई को ले जाकर के घर रखने मात्र से बीमारी नहीं मिटती। रोग को मिटने के लिए दवाई लेना पड़ता है। दवाई जब हमारे पेट में जाएगी तब जाकर के वो असर करेगी। वैसे ही इस शब्दवाणी को, कथा को केवल रख देने से, सुनने मात्र से या पुस्तक को खरीद के ले जाके घर रखने मात्र से परिवर्तन नहीं होगा। इसको तो पी जाओ, कानों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पियो। जितना अधिक पियोगे उतना ही अधिक हमारे जीवन में परिवर्तन है, उतना ही हमारे जीवन में अधिक असरदार होगी। और गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, जहां जीवन की विधि जानी, जिन्होंने इस जीवन जीने की विधि को जान लिया, सीख लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, जीव तड़ा कुछ लाहो होशी मुआन आवत है, जीने में बड़ा आनंद मिलेगा। आनंद से हम जीवन को जिएंगे। और मुआन आवत हानि, मरने के बाद भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, जिनकी बहुत ही निमणी, बहुत ही खिमणी, बहुत ही क्रिया समानी, जाकी तो निज निर्मली काया, जो जो देखो ले चढ़ियो आसमान। जिनके पास में बहुत विनम्रता है, जिनके पास में बहुत सहनशीलता है, भगवान कहते हैं उनकी काया है वो निर्मल हो जाती है। जिसके पास में सहन करने की क्षमता है, जिसमें झुकने की क्षमता है, उसका मन है, काया है वो निर्मल हो जाती है। और निर्मल मन में परमात्मा का निवास होता है। भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिनका मन निर्मल है वो मुझे प्रिय लगते हैं, और जिनके अंदर छल कपट राग दोष ये भरे हुए हैं वो मेरे को प्रिय नहीं है। अपने निर्मल मन से परमात्मा को जीवन में आराधना करना सीख लो। और संसार में भी हम कितने उदाहरण देखते हैं कि जो झुकता है, जिसमें विनम्रता होती है, जिसमें संगठन होता है, झुकने के बगैर संगठन भी नहीं हो सकता। यदि 5 लोग हैं, आपस में एक दूसरे की बात को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में संगठन भी नहीं होगा। जैसे हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ये जब तक सीधी खड़ी है, अलग अलग खड़ी है, और कोई छोटी है तो कोई बड़ी है,
ये सीधी रहेगी तब तक इनमें छोटी बड़ी का भेद होगा, लेकिन जब ये झुक जाएगी, आपस में समन्वय बिठा लेगी, तब ये सारी बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी तो इनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। एक बार भगवान जाम्बोजी समराथल दौरे पर विराजे हुए थे। कुछ डाकू लोग गौओं को लूट करके समराथल दौरे के नीचे से ले जा रहे थे। गौचारण काल था भगवान का। भगवान के पास में कुछ सेवक लोग आए, जो गोपाल थे, गौएं चराने वाले, वो आए, आकर के कहने लगे कि गुरुदेव, डाकू लोग पशुधन को लूट के ले जा रहे हैं, इनमें गौएं भी हैं, ऊंटनियां भी हैं, ऊंट भी हैं। जिन लोगों की ये गौएं चोरी हुई है, उनका हृदय कितना विदीर्ण हुआ होगा, और वो लोग पीछे भी इन गौओं को छुड़ाने के लिए आ रहे होंगे। तो हे गुरुदेव, आप कृपा करो ताकि ये गौएं, ये डाकू लोग छोड़ करके चले जाएं। गुरुदेव ने कहा कि आप जीवन में कुछ चाहते हो कि हमारा धन हमारे पास में सुरक्षित रहे, हमारा अधिकार हमारे पास में सुरक्षित रहे, हमारे को किसी भी प्रकार के डाकुओं का, किसी भी प्रकार के शत्रुओं का भय ना रहे, तो इसके लिए आप लोगों को एकत्र होना पड़ेगा। उन ग्वाल बालों को कहा कि मैं आपको विधि बता देता हूं, उस विधि का आप पालन करना, जिससे ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि आपसे टकरा सकें। गोपालों ने कहा कि महाराज, हम तो निर्बल हैं, अभी अबोध बालक हैं, और हम उन डाकुओं का सामना कैसे करेंगे। तब भगवान जाम्बोजी ने उन्हें कहा कि आप सारे लोग, जितने भी गोपाल हो, सारे एकत्र हो जाओ। आपके पास में अपनी लकुटी है, गौओं को चराने वाली लाठी है, इस लाठी को लेकर के आप जोर से जयकारा बोलना, उन डाकुओं के खिलाफ आवाज उठाना, और आप सभी की जब संगठित आवाज बुलंद होकर के एक साथ उन डाकुओं के कान तक पहुंचेगी, वो लोग भाग जाएंगे और गौएं सुरक्षित हो जाएगी। गोपालों ने ठीक वैसा ही किया भगवान के आदेशानुसार, और उन्होंने जाकर के जोरदार जयकारा लगाया, भगवान को वंदना लगाई, और जब भगवान के कहे अनुसार जयकारा लगाया गया, डाकुओं ने सोचा कि बहुत बड़ी राजा की कोई सेना सामने से आ रही लगता है, और एक साथ इनकी आवाज कानों तक आ रही है, तो कोई सेना ही सामने आ रही होगी। और इस भय से डाकू लोग पुनः लौट करके चले गए, गौओं को वहीं पर छोड़ करके चले गए। और जब गौओं को छोड़ दिया गया, तब गौओं के पीछे उन गौओं के मालिक आ रहे थे। उन्होंने समराथल की तलहटी में गौओं को चरते हुए देखा। तब जाकर के भगवान जाम्बोजी से समराथल दौरे पर मुलाकात हुई। गोपालों से पूछा कि भाई, इन गौओं को किसने छुड़ाया? हम जोधपुर से पीछे आ रहे हैं, यहां पर हमारी गौएं मिली है, इन गौओं को यहां पे कौन छोड़ के गया? तब गोपालों ने कहा कि इन गौओं को यहां पर भगवान जाम्बोजी की कृपा से हम लोगों ने ही छुड़ाया। तब उग्रण कानावत गुरु महाराज जाम्बोजी के पास में समराथल दौरे पर आया। यहां पर भगवान जाम्बोजी ने, जो अबोध बालक थे, उनको अभी तक पता नहीं कि शत्रुओं से लड़ाई कैसे लड़ी जाती, उन्हें नहीं पता कि डाकुओं को किस प्रकार से परास्त किया जाए। लेकिन उन बालकों को भी गुरु महाराज जाम्बोजी ने सीधा सा सरल सा रास्ता बताया कि आप सब लोग संगठित हो जाओ, एकत्र हो जाओ, और संघे शक्ति कलो युगे, इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। यदि आप निर्बल हो, असहज हो, तब तक निर्बल रहोगे जब तक आप अकेले रहोगे। आपने जब समाज के साथ में जुड़ना प्रारंभ कर दिया, तब आप सुरक्षित भी रहोगे, किनारे तक भी पहुंच जाओगे। आपने देखा होगा, नदी होती है या सागर होता है,
उसमें एक नाव भी बहती है, तैरती है पानी के ऊपर, और एक लकड़ी को डाल दो, वो लकड़ी भी पानी में तैरती रहेगी। तैरती दोनों ही है, लेकिन एक के पास में दिशा भी है, उसकी मंजिल भी है, उसे कहां जाना है। लेकिन लकड़ी के पास में ना तो कोई दिशा है और ना ही उसके लिए कोई मंजिल है, ना ही उसका कोई गंतव्य है। ये लकड़ी खुद भी नहीं जानती है कि तू कहां जाएगी, और इस सागर की लहरों में तेरा क्या हश्र होगा तुझे खुद को पता नहीं है। लेकिन नाव अपने नाविक के ऊपर निर्भर है, उसमें कई सारी लकड़ियां एक साथ जुड़ी हुई है, और एक लकड़ी की ही पतवार बनाई जाती है जिससे कि नाव आगे बढ़ती रहती है। उसमें कोई उसको बहने में सहारा प्रदान कर रही है, तो कोई उसे गति दे रही है, तो कोई उसे दिशा उसके लिए निर्धारित कर रही है, कोई उसको पानी को काटने का काम कर रही है। सारी लकड़ियां जब एक साथ जुड़ गई, नाव से जुड़ी हुई लकड़ी सुरक्षित भी है और मंजिल तक भी पहुंचेगी। लेकिन जो लकड़ी अकेली है वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। मनुष्य जब तक अकेला है तब तक वो असुरक्षित है, तब तक उसके लिए कोई मंजिल नहीं है, तब तक उसके लिए कोई दिशा नहीं है कि तेरे को कहां जाना है। लेकिन जब वो समाज से जुड़ जाती है, जब वो शक्ति संगठित हो जाती है, तब मंजिल को जल्दी पा लेती है और अपने जीवन का विनाश नहीं होता, जीवन की सार्थकता हो जाती है। भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि आप संगठन में रहो, आप जितने भी हो कम संख्या में हो, लेकिन आपकी आवाज अधिक बुलंद रहेगी, आपका अस्तित्व अधिक रहेगा, आपकी शक्ति को सब लोग जानेंगे और परास्त हो जाएंगे। संगठित होने का संकेत गुरु महाराज जाम्बोजी ने तब भी उन बालकों के जीवन में भी पौधारोपण कर दिया। भगवान ने संगठन, हमारे पूर्वजों में बहुत बड़ा संगठन था, आज हमारे में धीरे धीरे विघटन आ रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार हो गए। संयुक्त परिवार में एक एक छत के नीचे 5-5 भाई एक साथ रह लिया करते थे, उनकी बहुएं भी घर में एक साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब हमारे में संगठन की कमी आई, तालमेल की कमी आई, विनम्रता की कमी आई, नव्य नवनी खविये खवनी में कमी आई, तब हमारे घरों में भी बिखराव आ गया। बिखराव की शुरुआत अपने घर से, अपने जीवन से होती है। अपने घर में जब सभी में मतैक्य नहीं हुआ, तब मोहल्ले में होना मुश्किल है। मोहल्ले में नहीं होगा तो गांव में नहीं होगा, गांव में नहीं होगा तो शहर में नहीं होगा, शहर में नहीं होगा तो राष्ट्र में भी नहीं होगा। एकता की शुरुआत तो अपने घर से ही होती है, यहां तक कि अपने जीवन से ही होती है। हमारे पूर्वज यदि वर्ष में एक आध बार आपस में गांव में मोहल्ले में कोई मतभेद हो जाया करता था, तब होली का पहल होता था। उस होली के पहल के दिन सब लोग गांव में चौकियां हुआ करती थी। जिस समय हमारे रहने के लिए कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे, उस समय हम लोगों ने भगवान के लिए चौकियां बना रखी थी। उस चौकी पर हवन किया करते थे, चुग्गा डाला करते थे, सब लोग मिल बैठ करके समाज के विकास की बातें किया करते थे कि हम समय के साथ में आगे कैसे बढ़े। इसके लिए वार्ताएं उन चौकियों पर बैठ के हुआ करती थी। अब उन चौकियों का स्थान हमारे मंदिरों ने ले लिया। जब हमारे घर पक्के हो गए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने मंदिरों को भी, अपने समाज के उत्थान के केंद्रों को भी हम विकसित बनाएं, 2-4 लोगों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था वहां पर करें। ये हम लोगों ने किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांव में एक मंदिर हो तब लोगों की श्रद्धा आस्था अधिक वहां से जुड़ी हुई होती है। गांव में एक चौकी हुआ करती थी और उस चौकी पर बैठ करके होली का पहल होता था। होली के पहल का तात्पर्य ये हुआ करता था कि हम लोगों ने वर्ष में जितने भी भूल की है, आपस में हमारे जीवन में कोई
मतभेद आया है या कोई कहासुनी हो गई है, तो उसको मिटाने का संकल्प दिलवाया जाता था होली के दिन। होली के दिन एक जगह बैठ करके पहल लेने का तात्पर्य यह होता था कि हमारे जीवन में अब कोई भी मत भिन्नता नहीं है, हम सब लोग एकत्रित हो गए हैं, संगठित हो गए। हमारे संगठन को सुचारू ढंग से चलाने का एक दिन निर्धारित किया हुआ था, वो था होली का पहल। और गांव में एक चौकी, उस पे सब गांव के लोग एकत्र बैठ जाते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग 5 आदमी जो कह देते थे उनकी बात मानना होता था, और तभी गांव विकसित रहते थे, गांव संगठित रहते थे। तब विष्णुइयों के गांवों के परिक्षेत्र में किसी भी शिकारी की या किसी भी असामाजिक तत्व की या अधर्म करने वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी सीमा में पैर भी रखें, क्योंकि सब लोग संगठित थे। लेकिन वक्त के साथ साथ में परिवर्तन आया और होली के पहल के दिन जिन लोगों के आपस में मतभेद थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी चौकी अलग बनाएंगे। उन्होंने मंदिर अलग बना करके निर्माण कर दिया। हम लोगों ने अपने स्वार्थवश अपने हृदय की संकीर्णताओं में भगवान को भी बांध करके रख दिया। जो भगवान हमें एकत्र होने का संदेश देते हैं, उन्हीं भगवान के नाम पर हम आपस में बंटने लग गए। हमारी चौकियां, हमारे घर कच्चे अवस्था थे, लेकिन हमारे संस्कार बहुत पक्के हुआ करते थे, हमारा हृदय बहुत पक्का हुआ करता था। मकान बेशक कच्चे थे, कोई बात नहीं, लेकिन रहने वाले लोग पक्के थे। उनके जीवन में गरीबी अवश्य थी, लेकिन दरिद्रता कभी नहीं थी। संपन्नता के साथ साथ में हमारी मानसिक विपन्नता बढ़ गई है। और जब से इन धार्मिक क्षेत्रों में अर्थ की अहमियत बढ़ने लगी है, धन की महिमा बढ़ने लगी है, तब से हमारा धर्म दर्शनवादी कम रह गया है, प्रदर्शनवादी ज्यादा हो गया है। ये हमारी समस्या नहीं है, हर धर्म की समस्या है। हर व्यक्ति दिखाना चाहता है, प्रदर्शन अधिक बढ़ गया है और दर्शन की महिमा धीरे धीरे गौण हो गई है। लेकिन हमें उस दर्शन की महिमा को, शब्दवाणी की महिमा को पुनः बढ़ाना है। पुनः हमारे जीवन में शब्दवाणी से जो निर्देशित किया हुआ जीवन है, वैसा जीवन हमें जीना है। और उनके लिए इन कथाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथा हमें पुनः सोचने का अवसर प्रदान करती है, अपने धर्म के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भगवान की वाणी के बारे में चिंतन करने का अवसर ये कथा प्रदान करती है। इसलिए इन कथाओं की महिमा संतों ने, महापुरुषों ने सब ग्रंथों में सर्वत्र गाई हुई है। तो होली के दिन का पहल, होली का तात्पर्य, होली में 2 शब्द है, एक तो हो, दूसरा ली। यानी हमारे जीवन में जो हुआ वो हो लिया। होली, अब आगे नए जीवन की शुरुआत करो, नए विचारों के साथ में जीवन जियो, नई प्रेरणाओं के साथ में आगे बढ़ो, सभी को साथ में लेकर के सहनो वदतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे। हम सभी लोग एक साथ बढ़ें, एक साथ आगे चलें, एक साथ भोजन करें, किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। गुरु महाराज जांबू जी ने जो मतभेद थे जीवन में, जो एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं थी, उन सभी धारणाओं पर प्रहार करके जीवन दिया। उसके लिए सबसे जरूरी तत्व है खविये खवणी नविये नवन, जहां की बहुत ही न्यूनी, बहुत ही खीणी, जिनके जीवन में बहुत ही विनम्रता है, सहन शक्ति है, दूसरे की बातों को श्रवण करने का सामर्थ्य है। सुनो सबकी, लेकिन फिर मनन करके अपना मन, अपना हृदय जो कहता है इसके आधार पर चलो। अपने हृदय को जो प्रिय लगता है, अपने हृदय को जो मना सकता है, उसी बात को हम
जीवन में धारण करें। अपने स्वाभिमान को हम सुदृढ़ रखें। जब स्वाभिमान सुदृढ़ रहेगा तब सहनशीलता भी रहेगी। बात बात पर भी हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से उलझेंगे नहीं। जब बात बात पर उलझेंगे नहीं तब हमारा जीवन शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। जब बार बार हमारे जीवन में उद्वेग नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, तब शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो सुख रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहां। अशांत को कभी भी सुख नहीं हो सकता। सुख के लिए शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, और शांति प्रभु सुमरण के बिना नहीं मिल सकती, धर्म के बिना नहीं मिल सकती। धर्म के अनुकूल यदि हम जीवन को जिएंगे तब हमारे जीवन में शांति रहेगी। जहां की बहुत ही निवणी, बहुत ही खिवणी, बहुत ही क्रिया समाणी, जिनके जीवन में बहुत विनम्रता है, बहुत सहनशीलता है, और सब प्रकार की क्रियाएं धर्म के अनुकूल है। जो भी कर्म करता है धर्म अनुमति देता है, उसी कर्म को करता है। जहां की तो निज निर्मल काया, काया, उनका शरीर, उनका तन निर्मल हो जाता है, उनके मन के विकार हट जाते हैं। जो जो देखो ले चढ़ियो आसमानी, ये मड देवल मूल न जलवा। भगवान कहते हैं मड और देवल, देवल कहते हैं प्रतिमा को, मूर्ति को। मूर्ति में मूल नहीं है। केवल मूर्ति को ही आप भगवान ना समझो, भगवान तो सर्वत्र है, सर्वदा है। केवल मूर्ति में ही भगवान को मानना भूल है। भगवान तो अनुभूति का विषय है। ईश्वर को हम अनुभूत करें, हम अपने जीवन के अंदर ईश्वर को हम अपने जीवन में अपनाएं। भगवान कहते हैं केवल पत्थर में ही आप भगवान को देखो। मूर्ति है जहां पे लगी हुई, सोचोगी यहां पर भगवान है, वहां तो हाथ जोड़ दिए, मन से कीर्तन कर लिया, बाहर आकर के किसी का दिल दुखा दिया, बाहर जाकर के किसी को भला बुरा कह दिया, तो ये तो भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है कि आप भगवान को हर कण में देखो, भगवान को हर क्षण में देखो, क्योंकि वो परमात्मा हर कण में समाया हुआ है। गुरु महाराज जाम्बोजी के पास में एक नाथ योगी आया। उस नाथ योगी ने आकर के गुरु महाराज जाम्बोजी से पूछा कि प्रभु आपके रहने का स्थान क्या है। तब गुरुदेव कहने लगे कि सप्त पताले त्यों तीर लोके, जम्बू दीपे, बाहर भीतर सर्व निरंतर, जाचीनो ता सोई, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रांत चूकाई और बुझवा कोई। भगवान कहते हैं कि मेरा कहीं पर भी अभाव नहीं है। केवल मठ और देवल में, मंदिरों में और मूर्तियों में मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर नहीं हूं, वहां पर भी हूं, लेकिन बाहर भी मेरा ही निवास है, क्योंकि वो परमात्मा रोम रोम में समाया हुआ है। हमारी हर सांसों में उस परमात्मा समाया हुआ है। हमारे रोम में, हमारे सांसों में उस परमात्मा का ही निवास है। ऐसा मान करके हम उस परमात्मा की गुणानुवाद करें। आइए थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम में समाया मेरा राम रे, रोम में समाया मेरा राम रे, मेरी आंखों में राम रे,
सांसों की राम राम मेरे मन में राम है, मन में राम मेरे मन में राम है, मन में राम रोम में समाया मेरा राम रे। सांसों की राम सांसों की राम जिसके चंदा में राम जैसे, सूरज में राम जैसे, चंदा में राम जैसे, सूरज में राम जैसे, चंदा में राम जैसे, सूरज में राम जैसे, चंदा में राम जैसे, सूरज में राम। मंडल में समाया मेरा राम रे, मंडल में समाया मेरा राम रे। सांसों की राम राम रे, सांसों की राम राम रे। जिसके गंगा में राम जिसके सूरज में राम जिसके चंद्रा में राम जिसके जिसके गंगा में राम जिसके सूरज में राम जिसके चंद्रा में राम जिसके सूरज में राम जिसके गंगा में राम राम जिसके गंगा में राम राम हरी नदियों में सारी नदियों में समाया राम रे। सांसों की राम राम रे, सांसों में राम राम रे। जिसके भक्तों में राम जिसके संतों में राम जिसके
भक्तों में राम जैसे संतों में राम जैसे भक्तों में है राम जैसे संतों में है राम जैसे भक्तों में राम संतों में राम सारे मानुष में समाया राम रे सारे मानुष में समाया राम रे मेरा सांसों मेरा जैसे मुझे में राम जैसे तुझे में राम जैसे मुझे में राम जैसे तुझे में राम मुझे में राम तुझे में राम जैसे मुझे में राम जैसे तुझे में राम सब में समाया मेरा राम रे सब में समाया मेरा राम रे सांसों मेरा नहीं राम रे हो मैं सांसों मेरा नहीं राम रे राम रे तन में राम रे तन में राम रे तन में राम हो में माया में राम रे हो में माया में राम रे सांसों मेरा नहीं राम रे हो में सांसों मेरा नहीं राम रे सांसों मेरा नहीं राम रे हो सांसों मेरा नहीं राम रे। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। रोम रोम में, हर जर्रे में, हर कण में वो परमात्मा समाया हुआ। केवल अनुभूति करने की बात है। नाथ योगी को भगवान ने कहा कि मैं सब जगह समाया हूं, कहीं भी खोजने के लिए जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। भगवान को खोजने मत जाओ, आप जहां हो वहां उस प्रभु में खो जाओ, भगवान स्वतः ही मिल जाता है। गुरुदेव ने सबसे अच्छा उदाहरण देते हुए कहा कि पवना रूप फिरे परमेश्वर, बिंबे बेला निश्चल थाग अथाग। वो परमात्मा इस पवन के रूप में सब जगह घूम रहा है। वायु का उदाहरण दिया, जैसे हवा है, इसको हम स्पर्श करके सुख ले सकते हैं, स्पर्श करके पता लगा सकते हैं कि ये हवा कैसे बह रही है। आंखों से नहीं देख सकते, मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन जैसे ही चलती है स्पर्श से हमको पता चल जाता है कि हवा ठंडी बह रही है, गर्म बह रही है, धीरे बह रही है, तेज बह रही है, स्पर्श से ही पता लग जाता है। वैसे ही भगवान को अनुभूति से जाना जा सकता है, अनुभूत करना पड़ता है परमात्मा को। और जिसने अनुभूति की वो उसमें रम जाता है, खो जाता है। फिर उसकी वाणी कुछ कहती नहीं, वाणी यही कहती है ना कुछ ना कुछ ना कुछ जाने।
वाणी भी रुक जाती है उस परम तत्व को अनुभूत करने के बाद। वाणी से बताया नहीं जा सकता। एक महात्मा उपदेश दे रहे थे कि भगवान कण कण में समाया हुआ है, उस भगवान को जानो, उस भगवान को पहचानो, कण कण में छुपे हुए परमात्मा को जानो। तब एक भक्त आ गया, उसने कहा कि महाराज भगवान जब कण कण में समाया हुआ है तब दिखता क्यों नहीं? वो कहने लगा कि महाराज ये जो दिख रहा है ये जगत उस भगवान का ही रूप है, ये जगत ही जगदीश्वर का रूप है। इस जगत को देख करके उस परमात्मा के बारे में आप अनुभूति करो कि किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया है वही वो भगवान है, और इस कण में समाया है वो भी वही भगवान है। वो कहने लगा कि नहीं महाराज ऐसे नहीं, उस भगवान को दिखाओ निकाल करके। भाई जगत है ये दिख रहा है, लेकिन भगवान क्यों नहीं दिख रहा? भगवान भी तो दिखना चाहिए ना। महात्मा ने दूध और घी का उदाहरण दिया, कहा कि दूध में से घी जैसे समाया है ऐसे समाया, जैसे तिल में तेल है, फूल में खुशबू है, ऐसे ही जगत में जगदीश्वर समाया हुआ है। कहा कि नहीं महाराज बाहर निकाल के दिखाओ। वो ज्यादा जिद करने लगा। महात्मा के पास में एक चिमटा रखा था, चिमटा दे मारा जोर से सिर में, चिमटा सिर में मारा, जोर से सिर में चोट लगी, सिर सूज गया, जोर जोर से रोने लगा, महाराज पीड़ा हो गई, पीड़ा हो गई। महात्मा कहने लगा कि पीड़ है कहां, निकाल के दिखा। वो कहने लगा कि ये सिर सूजा हुआ नहीं दिख रहा। कहा कि ये तो सूजन है, पीड़ कहां है? पीड़ निकाल के दिखा दे। कहा कि पीड़ा तो मुझे हो रही है, आपको दिखाऊं कैसे? कहा कि नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पीड़ा हो रही है, मुझे तो निकाल के दिखा दो बाहर की, ये देखो पीड़ा। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि तो फिर भगवान के विषय में ऐसा कैसे बोल सकते हो? भगवान भी तो ऐसे ही है, निकाल के नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन अनुभूति की जा सकती है, अनुभूति से जाना जा सकता है। जैसे वायु को अनुभूत करके पता लगाया जाता है कि हवा अच्छी चल रही है, ठंडी गर्म बह रही है, ऐसे ही भगवान को भी जानने के बाद बताया नहीं जा सकता। ये तो गूंगे की शक्कर के समान है। गूंगा आदमी जो बोल के नहीं जानता, उसको आप मीठा खिला दो तो खाने के बाद में मुस्कुराएगा, हंसेगा, क्योंकि मीठा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद हंसेगा जरूर, लेकिन बोल के तो बता नहीं सकता कि मीठी है खट्टी है। तो हमने उस भगवान को जब समझा नहीं, अपने मन मर्जी के अर्थ लगाने शुरू कर दिए। अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भगवान मंदिर में होगा, और कहां होगा? मंदिर में मूर्ति है तो ऐसा ही भगवान होगा। अंधा आदमी था, अंधे को किसी ने कहा कि तुम खीर खा लो। अंधा कहने लगा कि मैंने भाई आज तक खीर खाई नहीं, पता नहीं ये खीर कैसी होती है, अंधा आदमियों को नुकसान कर गई तो कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा। वो कहने लगा नहीं नुकसान नहीं करेगी, दूध की बनती है। वो कहने लगा दूध कैसा होता है, मैंने तो दूध भी नहीं देखा। तब कहा कि दूध होता है सफेद। अब अंधे के भाव से तो सारा सफेद ही है, क्या सफेद क्या काला। वो कहने लगा सफेद कैसा? तो सफेद बगुले के जैसा। अंधा आदमी कह रहे भले आदमी वो बगुला कैसा होता है, मैंने तो वो भी नहीं देखा। वो कहने लगा कि बगुला तो मैं बता दूं कैसा होता है, लंबी गर्दन होती है, झुकी हुई। कहा कि झुकी हुई कैसी होती है? कहा कि ये ऐसी होती है, हाथ से ऐसे करके बताया। अच्छा ऐसी होती है? उसने हाथ फेरा ऊपर का, इतनी लंबी गर्दन होती है कि हाँ, इतनी मुड़ी हुई होती है कि हाँ, और ऐसा ही खीर होती है? कहा कि हाँ बिल्कुल बुगले के जैसी खीर होती है। तो भाई इतनी टेढ़ी खीर खाना मुश्किल है, मेरे तो गले में अटक जाएगी। इतनी झुकी हुई मुड़ी हुई गले में कैसे उतरेगी? अब खानी तो थी खीर, अर्थ लगा दिया बुगले के पास में ले जाकर के, कहा कि ऐसी खीर होगी। तब ऐसे ही संतों ने अनुभूति के लिए मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन हम लोगों ने तो सोच लिया कि इसके अंदर ही भगवान है, बाहर है ही नहीं। अरे भगवान तो सब जगह समाया हुआ है। भगवान
कबीर ने कहा कि सब घट मेरो साईं, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी उस घट की जहां घट प्रगट होए। जहां पर उस परमात्मा का प्रगटीकरण होता है वो स्थान वंदन करने के योग्य होता है। जैसे भगवान तो अपने घर में भी हैं, लेकिन यहां आने के बाद हमें थोड़ी अनुभूति होती है, उस भगवान की थोड़ी याद आ जाती है, उस भगवान की थोड़ी आभासी हमारे मन में होती है। तो ये तो हम लोक प्रचलन में भी देख सकते हैं। मंदिरों को देख के या संतों को देख के भगवान की याद आती है नहीं आती? जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही आगे वर्दी वाला कोई दिखाई दिया, आनंद फानन में सीट बेल्ट खींचेगा, कुछ न कुछ करता नहीं करता। उससे पहले कानून की याद नहीं थी कि कानून क्या कहता है, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। लेकिन जो ही पुलिस की वर्दी में कोई दिखाई दिया, एकदम से सीट बेल्ट की याद आई, हेलमेट की याद आई, गाड़ी के कागजात की याद आई। वैसे ही कानून तो हमें हमेशा पालन करने चाहिए। कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पुलिस वाले मिलते हैं तभी हम कानून का पालन करें। वो तो हमें सदा ही पालन करना चाहिए, उसके दायरे में रह के ही हमें गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। लेकिन उनको देखते याद आ जाती है, थोड़ी उनकी आभासी हो जाती है कि हमारे साथ में ऐसा हो सकता है। वैसे ही मंदिर, आस्था के स्थल, मूर्ति को देख करके भगवान की याद तो आ जाती है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आपने सीट बेल्ट केवल पुलिस वाले निकले तब तक लगाया, बाद में खोल दिया तो खतरा पुलिस वाले को नहीं है, खतरा आपको खुद को है। पुलिस वाले के आगे से आप हेलमेट लगा के निकलते हो, आगे जाके खोल दिया तो खतरा आपके जीवन को है, न कि उनके जीवन को। तो वैसे ही यदि हम केवल मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, बाहर कहीं भगवान को नहीं देखते, तो ये हमारे जीवन की विडंबना है, हमारे जीवन के लिए खतरनाक है और किसी दूसरे के लिए नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं ये मड देवल मूल न जोएगा, इनमें मूल नहीं है, जड़ को खोजो। जड़ को जब जान लोगे, मूल को जान लोगे, तब पूरे वृक्ष अपने आप आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। पूरे वृक्ष को जो भी रस मिलता है वो सारा मूल से मिलता है, और मूल को जाने बिना दूसरों को, यदि आप एक टहनी को तोड़ के ले भी आओगे ना, तो थोड़े दिनों के बाद में सूख जाएगी। फूल को तोड़ के ले आओगे तो थोड़े दिनों के बाद मुरझा जाएगा। लेकिन यदि आप मूल से निकाल के लाए हो तो जितने दिन तक रखोगे हरा भरा रहेगा। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं उस भगवान के विषय में कि आप मूल को खोजो, और वो मूल भगवान गुरु जाम्बोजी ने विष्णु बतलाया है। कहा विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो, 33 कोटि बेकुंठे पहुंचा साचे सतगुरु का मंत्र है। उस मूल तत्व की खोज करने का भगवान कहते हैं, और भगवान जाम्बोजी भी उसी तत्व के रूप में आए थे। जब उद्रण कानावत ने उन गोपालों से जाना कि जाम्बोजी ने गौओं को छुड़ाया है, तब उद्रण कानावत भगवान जाम्बोजी के पास में आया, आकर के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई चारों ओर परिक्रमा लगाई। तब चारों ओर मुख दिखाई दे रहे थे, पलकें झपक ही नहीं रही थी, चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उद्रण कानावत ने सोचा इनके छाया दिखाई नहीं दे रही, पलकें भी नहीं झपक रही, चारों ओर मुख दिखाई दे रहे हैं, पीठ नहीं दिख रही, आखिर ये है कौन? पूछा कि महाराज आप कौन हो? तब गुरुदेव ने उद्रण कानावत को शब्द सुनाया और कहा कि हे उद्रण, मैं कौन हूं, मेरे बारे में जानना चाहता है। मोरे छाया न माया, लोहू न मासु, रक्तो न धातु, मोर माई न बापू, आपण आपू, रोही न रापू, कोपु न कलापू, दुख न सरापू, लोई लोई त्यों तर लोई, ऐसा न कोई, जंपा भी सोई, जिन जंपे आवा गवना न होई, मोरी आदन जानत
महियल धुआं बखानत, ऊर्ध्व ढाकले त्रिशूलों, आग अनाद तो हमरे चीलो, हम सीरे जीलो से कौन, में जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्माधारी, शोषी के पोषी के जल बिंबाधारी, दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी। शब्द सुनाते हुए गुरुदेव कहने लगे, हे उद्रण, तू जानना चाहता है कि मेरे छाया क्यों नहीं है। मोरे छाया ना माया, मेरे ना ही तो छाया है और ना ही मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव है। छाया न माया, रोही न रापूं, कोपो न कल आपू, दुख न सर आपू। ये जो द्वंद्व है, दुखी होना, प्रसन्न होना, किसी को शाप दे देना, किसी को नाराज होकर के प्रसन्न होकर के वरदान दे देना। भगवान कहते हैं, ना तो मैं दुखी होता हूं, ना ही मैं किसी को शाप देता हूं, ना ही संसार के जितने भी विकार हैं उन विकारों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारे जितने भी विकार हैं ये माया के कारण दिखाई देते हैं। माया के कारण असत्य है वो भी दिखाई पड़ता है। माया, दो शब्द है ना, पहला मां, दूसरा या। संस्कृत में मां मन होता है नहीं, या मन यह, या मन जो है ही नहीं उसका नाम माया है। हकीकत में नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीत होती है। नहीं होने के बाद भी जो हमें सच लगती है उसी का नाम है माया। जिस प्रकार टेलीविजन पर हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कुछ भी कोई दृश्य टेलीविजन की स्क्रीन पर चल रहा होता है और उस सीरियल में हमें यह पता होता है कि जो अभिनेता है या अभिनेत्री है वो केवल रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। हकीकत में उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनमें किसी की मृत्यु हो जाती है, उनमें किसी को दुख पड़ता है, तो हम भी उस सीरियल के साथ में रोने लगते हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, देखते तो हैं टेलीविजन लेकिन उनके साथ में रोते हैं, उनके साथ में ही भावनाओं में इतने बह जाते हैं, या बेचारे का इसका क्या होगा। हकीकत हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें ना तो कोई मरा है, ना ही किसी को कोई दुख हुआ है, केवल ये अभिनय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ में हमें रोना भी आता है, उसके साथ में दुखी भी हो जाते हैं। नहीं होने के बाद भी हम उसके साथ में दुखी होते हैं। ऐसा ही इसी स्वरूप का नाम है माया। है नहीं लेकिन फिर भी हमें सच लगती है, क्योंकि हम उससे इतना जुड़ गए हैं, इतना संलग्न हो गए हैं कि उसको हम अलग सोच ही नहीं सकते, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कहते हैं उस माया का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि ये सब संसार में जो घटित हो रहा है ये सारा नश्वर है, क्षणिक है, और मैं सभी को शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए आया हूं। क्षणिक सुख देने के लिए भगवान नहीं आए, भगवान शाश्वत सुख देने के लिए आए। एक क्षण के लिए सुखी हो गए, दूसरे क्षण में दुखी हो गए। ऐसा सुख नहीं चाहिए। मीरा जैसे कहती है कि ऐसे वर को क्या मरो जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरों जो जन्मे और मर जाए, वरुणों श्री गोपाल को जो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसा सुख जीवन में प्राप्त करो जो कभी मिटे नहीं।
जो कभी छोड़ के जाए नहीं। ऐसी वस्तुओं का संचय करो जो हमेशा साथ दे। लेकिन हम लोग अंधेरे में हमारा साया भी साथ छोड़ देता है। अंधेरे